मध्य प्रदेश विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है। किसान कल्याण वर्ष, हर खेत तक पानी, युवाओं के लिए रोजगार, सस्ती बिजली, पर्यावरण अनुकूल आवास और वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था, इन सभी मोर्चों पर सरकार एक साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश को सिंचाई परियोजनाओं, औद्योगिक विकास और जन कल्याण योजनाओं की बड़ी सौगात मिली है। पेश है रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। सरकार का संकल्प है हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे। नर्मदापुरम जिले के लिए मंत्री परिषद ने 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन पर 215 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे सोहागपुर और पिपरिया क्षेत्र के 63 गाँव के 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी। सबसे बड़ा लाभ सतपुड़ा क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समुदाय को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बाबई मोहासा औद्योगिक क्षेत्र के विकास से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रदेश का बजट अब 4,21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो विकास की रफ्तार का प्रमाण है। वही ऊर्जा क्षेत्र में भी बदलाव दिख रहा है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 29,000 से अधिक उपभोक्ताओं को 228 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी जा चुकी है। 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपए तक की सहायता मिल रही है, जिससे आम घरों तक सस्ती और स्वच्छ बिजली पहुंच रही है। आवास के क्षेत्र में भी नवाचार हो रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास अब जलवायु अनुकूल मिट्टी के ब्लॉकों से बनाए जाएंगे। इससे 20 से 30% ऊर्जा की बचत होगी, लागत घटेगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हर ब्लॉक में न्यूनतम 50 आवास बनाए जाएंगे और स्व सहायता समूह को भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने भारत यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील को देश और राज्यों के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे निर्यात बढ़ेगा, आयात घटेगा और अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत और भारत के बाजार सहित हर वर्ग के विशेष तौर पर यहाँ की निर्यात इकाइयों का विशेष ध्यान रखते हैं और यही कारण है कि विश्व के आपाधापी भरे माहौल में भारतीय सरकार हमेशा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश की आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़े, हमारे यहाँ आयात घटे, निर्यात बढ़े, देश समृद्ध हो, भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ जब बढ़ रहा है, ऐसे में माननीय मोदी जी द्वारा यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील कराई वाकई वो अद्भुत है, जिसने कई प्रकार से हमारे पूरे निर्यात के सभी राज्यों के भविष्य की संभावनाओं पे बहुत मजबूती से संबल देने का काम किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय सरकार के सभी मंत्री अपने अपने ढंग से इन व्यवस्थाओं को बचा के चलते हैं। भारत की खुद की अपनी एक आबादी लगभग 1.5 अरब के आसपास में है। ऐसे में हमारा और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के भविष्य की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर एक बड़ी मजबूत आर्थिक ताकत बनेगी और एक दूसरे पर अवलंबित इन सारे बिजनेस को मदद मिलेगी। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी को, यूरोपियन यूनियन के सभी माननीय राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों को बधाई दूंगा जिनने इस डील में अपनी भूमिका अदा की। मेरी अपनी ओर से बधाई। साथ ही मुख्यमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को नमन किया और उनके संघर्ष को देश के लिए प्रेरणा बताया। 2026 किसान कल्याण वर्ष, 2 सिंचाई परियोजनाएं, 215.47 करोड़, 63 गांव, 10,000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि सिंचित, बाबई मोहासा औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार, पीएम सूर्य घर योजना, 228 करोड़ सब्सिडी, सोलर सब्सिडी, 30,000, 60,000, 78,000, जलवायु अनुकूल पीएम आवास, भारत ईयू ट्रेड डील, अर्थव्यवस्था को मजबूती, किसानों को पानी, युवाओं को रोजगार, घरों को बिजली और गरीबों को आवास। मध्य प्रदेश समग्र विकास के राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 भोपाल।